हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोग टाइप ऑफ टरबाइंस के बारे में देखा था और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में कि कितने पार्ट में उसको बांटा गया अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ वाटर, अकॉर्डिंग टू हीट एंड अकॉर्डिंग टू लोड। उसी तरह से टरबाइन को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। अब ये एक सिंपल सा मेरा लेआउट है, लेआउट प्लान है हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है। तो इसमें वन बाई वन करके हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे कि अगर एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, तो हम लोग लेआउट इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसका लेआउट होता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और किसका क्या काम है। ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको देखें और समझने का कोशिश करें, इससे हम इसको ईजी वे में समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो आपका सिंपल सा आपका ये लेआउट है, लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। देखें यहाँ पे कि सिंपल सा हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक पूरे पावर प्लांट का हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, मैंने पहले बोला कि जो साइड सिलेक्शन हम लोग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले हिली एरिया का चुनाव करते हैं कि जिसके दोनों साइड में पहाड़ी हो। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि जिसके बीच में हम लोग वाटर को मतलब स्टोर कर सकें, रिजर्व कर सकें। ठीक है। तो उस तरीके से ये आपका हिली एरिया है, ये हीड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है। ये आपका वाटर रिजर्वर है, ये आपका डैम है, ये आपका ट्रैश रैक है। ठीक है। ये आपका प्रेशर चैनल है। ओके। ये आपका सर्ज टैंक है, ये वल्व हाउस है जहाँ पे हम लोग वल्व रखते हैं और उसको खोलते हैं। ये आपका पेन स्टॉक है। ये आपका पावर हाउस है, इसके अंदर आपका टरबाइन है, आपका ये अल्टरनेटर है। ठीक है। टेल रेस है एंड ये वाटर आपका डिस्चार्ज हो गया कहाँ पे, रिवर के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझने का कोशिश करें कि एक हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं कि डैम बनाते हैं। डैम बना के हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है। और डैम की भी एक लिमिटेड हाइट होती है। लिमिटेड हाइट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि जो वाटर का हम लोग फ्लो कराते हैं टरबाइंस के ऊपर, तो अगर एक हाइट लिमिटेड हाइट होगा तो उससे क्या होगा कि वाटर के अंदर एक प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगी, जिससे क्या होगा कि टरबाइन की ब्लेड्स मूव करेगी। जब टरबाइन की ब्लेड्स मूव करेगी तभी आपका जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, देन उससे आपका टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है और मैकेनिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पावर प्लांट है उसका आपका लेआउट है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, किस तरीके से डिज़ाइन किया। डिज़ाइन में क्या किया हम लोगों ने, ये आपका वाटर रिजर्वर है। ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है। और ये आपका डैम है। ठीक है। आपने देखा होगा कि डैम जो होता है कि बहुत ही मजबूत कंक्रीट का बना हुआ रहता है। ठीक है। और डैम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं। ठीक है। और डैम में बहुत सारे गेट बने हुए रहते हैं। ठीक है। कि अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन करके गेट को खोल देते हैं और पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डैम एक तरीके से क्या करता है कि जो वाटर का फ्लो है उसको रोक देता है। ठीक है। और एक स्टोर जो है, स्टोरेज बनाने की वो कैपेसिटी रखता है। ठीक है। तो ये आपका डैम है। डैम के अंदर ये ट्रैश रैक लगा हुआ है। ठीक है। ये प्रेशर चैनल है, ये आपका सर्ज टैंक है, ये आपका पेन स्टॉक है। लास्ट में हम लोग यहाँ पे आपका टरबाइन है और टरबाइन के से आपका कनेक्टेड अल्टरनेटर, यहाँ पे टेल रेस है। देन यहाँ पे क्या होता है, वाटर आपका रिवर के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग वन बाई वन करके देखें कि इन या इस तरीके का आपका लेआउट हो गया हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू मीन बाई ट्रैक रैक क्या है, सर्ज टैंक क्या है, पेन स्टॉक क्या है, टरबाइन क्या है और अल्टरनेटर क्या है। ठीक है। तो ये लेआउट तो हो ही गया, इसके बारे में हमको डिटेल में मतलब जानकारी होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके बाद आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे वाटर रिजर्वर के अंदर क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है। और इसको एक वाटर रिजर्वर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को एक हाइट देने का कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस वाटर को कि हम लोग क्या करते हैं, इस पेन स्टॉक की सहायता से
टरबाइन पे देते हैं, ठीक है। इस पेन स्टॉक की सहायता से जो वाटर मेरा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, उसको इस पेन स्टॉक की मदद से इस टरबाइन पे देते हैं, ठीक है, जिसे आपका टरबाइन क्या करता है, रोटेट करने लगता है, ठीक है। देन आपका काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी आपका टरबाइन से आपका ये आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, और अल्टरनेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। और देन इसके बाद जो वाटर है वो सिंपल रिवर में डिस्चार्ज हो जाता है, फ्लो हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका पावर हाउस का है। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, और स्टोर करके हम लोग पेन स्टॉक के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम लोग आपका टरबाइन पे देते हैं, और देन उसे टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और उसके बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उस टर्म को हम लोग समझने का कोशिश करें, ठीक है। पहला है आपका जो है कैचमेंट एरिया, बिल्कुल सिंपल सा है, कैचमेंट एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का मतलब वो हो गया कि जो बारिश के द्वारा उस हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में जो पूरा पानी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, बारिश के पानी को उस हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में जो पूरा बारिश को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जहाँ पे वो पूरा पानी कलेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा आपका वाटर अवेलेबल होता है पूरे बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल वाटर रिजर्वर है, ठीक है। इस पूरे एरिया में जो इस तरीके से जो वाटर स्टोर रहेगा, ठीक है, बारिश के पानी को हम लोग क्या करते हैं कि बारिश होती है, ठीक है, वो बारिश का पानी क्या होता है कि पहाड़ी ढलान से आके और एक जगह पे स्टोर हो जाता है बहुत बड़े एरिया में। उस जहाँ पे पानी मेरा स्टोर होता है बहुत बड़े एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो कैचमेंट एरिया का मतलब है जहाँ पे अपना पानी को हम लोग ह्यूज अमाउंट में वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं। क्लियर। अगला है आपका रिजर्वर, ठीक है। रिजर्वर जो है, रिजर्वर भी एक तरीके का स्टोरेज ही है, ठीक है, लेकिन रिजर्वर और कैचमेंट एरिया में ये डिफरेंस है कि रिजर्वर है वो डैम के नियर पानी को स्टोर करता है, ठीक है, और वाटर को एक हाइट देने का कोशिश करता है, ठीक है। रिजर्वर क्या है, डैम के निकट जो वाटर स्टोर रहता है उसको, ठीक है, उसको हम लोग रिजर्वर बोलते हैं। और रिजर्वर का मेन काम क्या है कि जो वाटर है इसको एक हाइट देने का कोशिश करता है, हाइट देने का कोशिश करता है। हाइट देने का कोशिश इसलिए करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइट से वाटर को फॉल कराते हैं, कहाँ पे, टरबाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिजर्वर हो गया, ठीक है। अगला हम देखें, ये है आपका ट्रैश रैक। ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका रिजर्वर हो गया। रिजर्वर जो है जो डैम के निकट जो पानी को स्टोर करता है, और इसका मेन काम क्या है, वाटर को एक हाइट देना, ठीक है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि डैम इस वाटर को हम लोग टरबाइन पे देते हैं, जिसे टरबाइन आपका रोटेट करती है। देन आपका मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका है ट्रैश रैक, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि डैम बना लिए, ठीक है, रिजर्वर भी। अब पानी को हम लोग क्या करते हैं, कुछ टरबाइन पे देने का कोशिश करते हैं, जिसमें टरबाइन की ब्लेड्स क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे हम लोगों ने पानी को स्टोर किया है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रैश रैक की मदद से जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी कचरा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ तरीके का प्लास्टिक हो गया, या कोई इस तरीके से कोई एनिमल है जो मर गया उसमें, या कोई इस तरीके का बहुत बड़ा वेस्टेज हो, ठीक है, अगर उसको अलग नहीं किया जाए तो उससे क्या होगा, वो पानी के फ्लो के साथ चला जाएगा, और टरबाइन की ब्लेड्स पे वो क्या होगा, टरबाइन की जब ब्लेड्स पे जब हम लोग देंगे तो उससे क्या होगा, वो कचरा जाकर टरबाइन की ब्लेड्स में फंस जाएगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, जो टरबाइन की ब्लेड है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि जो टरबाइन का रोटेशन है वो बंद हो जाए। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी मशीन मूविंग, अगर इस तरीके से मूव करने वाली मशीन है, अगर किसी भी तरीके का कचरा उसमें जाता है तो क्या होता है कि उसका रोटेशन क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और मे भी बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि वो मशीन ख़राब भी हो जाती है, उसकी ब्लेड्स टूट जाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैश रैक है इसका मेन काम यही है कि जो भी इस तरीके का कचरा है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, उसको छान लेना, उसको अलग कर देना, और जो आपका वाटर है उसको प्योर वाटर को आगे भेजना, जिसमें किसी भी तरीके का इम्प्योरिटीज़ ना हो, किसी भी तरीके का कचरा ना हो, किसी भी तरीके का बॉडीज़ ना हो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मेरी टरबाइन की जो ब्लेड्स है उस पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग
हीड वाटर लेवल। ठीक है, हीड वाटर लेवल इसका मेन काम क्या है कि ठीक है कि ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से लेकर डैम तक, ग्राउंड से लेकर डैम तक, इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीड वाटर लेवल। ठीक है, हीड वाटर लेवल इसको हम लोग बोलते हैं कि इस रिजर्वर के इस ग्राउंड लेवल से लेके ये डैम तक की जो हाइट है इसको हम लोग बोलते हैं हीड वाटर लेवल। ठीक है, हीड वाटर लेवल हम लोग इसलिए हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि एक सर्टेन हाइट से हम लोग पानी को फॉल करा सके उस टरबाइन पे। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसके अंदर एक प्रेशर होगा, देन उससे टरबाइन की ब्लेड तेजी से रोटेट करेगी। क्लियर? ये डैम, ठीक है, ये है आपका डैम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इस डैम को बनाने में, बहुत ही मजबूत होता है। ये बिल्कुल मजबूत कंक्रीट की दीवारों से बनाया जाता है और इसका मेन काम क्या है, वाटर को रोकना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, एक हैवी अमाउंट ऑफ वाटर को रोकना। हम लोग क्या करते हैं, डैम बना के पानी को हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, एक हाइट, सर्टेन हाइट के ऊपर। ठीक है, और जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होता है इस डैम के थ्रू हम लोग पानी को डिस्चार्ज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्लियर? इसी डैम के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अलावा बहुत बार पीने का जो पानी है उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, या एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में वाटर है तो इस डैम के थ्रू, इसके बहुत सारे गेट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं और एग्रीकल्चर और पीने के पानी के लिए भी वाटर हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये डैम के थ्रू ही, अगर हम लोग डैम नहीं बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो स्टोर पानी है वो क्या होगा, सडनली वो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा पानी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, जब तक अपना रेनी सीजन है, रेनी सीजन में जैसे ही पानी आएगा तो जो भी पानी अगर डैम नहीं बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग डैम बना के हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को रोक देते हैं। ठीक है, और जैसा अपना रिक्वायरमेंट है उस तरीके से इसका यूज करते हैं। स्पिल वे, ठीक है, स्पिल वे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पिल वे का मतलब है कि जब ये मेरा रिजर्वर है, ठीक है, या जो कैचमेंट एरिया है, उसमें क्या होगा, बारिश के दौरान क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा अगर एक कोई ग्लास है, ठीक है, अगर उस ग्लास की कैपेसिटी 250 ml है तो हम लोग 250 ml ही उसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं, उसमें 300 ml वाटर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जब हम लोग डैम बनाते हैं तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जब पानी एक्सेस हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका डैम है उसको नुकसान हो सकता है, जो रिजर्वर है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से डैम को हम लोग क्षति से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पिल वे का यूज करते हैं और अपने पास जो भी इस तरीके का एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज कर देते हैं, उससे क्या होता है कि एक सेफ वाटर लेवल मेंटेन रहता है। अगर जो वाटर लेवल है सेफ से अगर ऊपर चला जाता है तो उससे आपसे क्या हो सकता है कि जो पानी है वो ऊपर फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और जो आपका डैम है वो में भी डैमेज हो सकता है, उसमें दरार आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पिल वे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। क्लियर? आगे है आपका पेन स्टॉक। ठीक है, पेन स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस पावर प्लांट का, ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक, इसको हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, अब पेन स्टॉक को पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखें। पेन स्टॉक जो है वो हैवी स्टील या कंक्रीट का बना हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल हॉलो होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फिर से ध्यान रखिए, जो ये पेन स्टॉक है ये स्टील या कंक्रीट का बना हुआ होता है। ठीक है, और जो इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन देखें ये बिल्कुल हॉलो होता है, खाली होता है अंदर से, और इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि इस डैम से पानी को टरबाइन तक पहुंचाना। ठीक है, इस डैम से पानी को इस टरबाइन तक पहुंचाना, माने ये एक सोर्स का काम करता है डैम से टरबाइन तक वाटर को पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये कोई ना कोई हमको मीडियम चाहिए उस डैम से इस टरबाइन तक वाटर को पहुंचाने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग पेन स्टॉक का यूज करते हैं। ठीक है, और इसी पेन स्टॉक से हम लोग क्या करते हैं कि एक हाई प्रेशर जो वाटर होता है वो टरबाइन पे जाता है, वो फॉल होता है, जिसे आपकी टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है, देन आपका काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक एक पेन स्टॉक हम लोग जस्ट अगर एक सिंपल वे में बात करें, एक पाइप, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करें कि अगर पाइप को हम लोग नल में लगा दे और बाहर हम लोग को
कहीं अपने गार्डन में पानी देना हो तो वो पाइप का एक सोर्स का काम करेगी कहाँ पे, जहाँ पे मेरा नल लगा हो वहाँ से लेके गार्डन में जहाँ पे अपने को पानी देना है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये पेन स्टॉक एक सोर्स है डैम से लेके उस टरबाइन तक वाटर को पहुँचाने का, ठीक है। तो ये है आपका पेन स्टॉक। पेन स्टॉक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, और पेन स्टॉक क्या करता है कि वाटर को डैम से लेके टरबाइन तक लेके जाता है, और देन वहाँ पे हम लोग क्या टरबाइन के अंदर टरबाइन की ब्लेड्स मूव करती है और वहाँ पे मेरा मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है। क्लियर। सर्ज टैंक, ठीक है, ये है आपका सर्ज टैंक। देखिए इसके बीच में हम लोगों ने सर्ज टैंक बना रखा है। इस सर्ज टैंक का मेन काम क्या है कि ये देखिए, ये जो आपका पेन स्टॉक है, मैंने क्या बोला कि ये स्टील या कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है। इस जो बिल्कुल हॉलो अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है, इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है। मतलब कि अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का है। अगर इसको अगर हम लोग देखें तो अंदर से अगर हॉलो है, ठीक है, इसका डायमीटर है बिल्कुल फिक्स है, ना तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं ना हम लोग इसको घटा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर इस कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग इसके अंदर अगर कोई चीज़ प्रेशराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सडनली मेरा लोड इंक्रीज हो गया या लोड डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही लोड इंक्रीज हो गया तो जो वाटर का मूवमेंट है टरबाइन की तरफ वो क्या होगा, सडनली कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कम होगा तो वाटर का हैमरिंग होता है, ठीक है, वाटर का हैमरिंग होता है, ठीक है। वाटर क्या करेगा, हैमर करेगा, ठीक है। अगर वाटर का हैमर होगा तो उससे क्या होगा कि ये पेन स्टॉक मेरा डैमेज हो सकता है, मेरा पेन स्टॉक मेरा डैमेज हो सकता है। इसी वाटर हैमरिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सर्ज टैंक यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि वाटर हैमरिंग नहीं होगा, अगर जो भी आपका इस तरीके से एक्सेस वाटर है यहाँ पे जाके आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका वाटर है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, मतलब हैमरिंग नहीं करेगा, ठीक है। मतलब पानी को एक स्पेस मिल गया यहाँ पे स्टोर होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो गया जिसके अंदर क्या होगा कि जो पेन स्टॉक के अंदर का प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपने पेन स्टॉक को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सर्ज टैंक को यूज करते हैं, प्रिवेंट द हैमरिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। क्लियर। वाटर के हैमरिंग इफेक्ट से पेन स्टॉक को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज टैंक का यूज करते हैं। ये आपका वल्व हाउस, ठीक है, ये आपका वल्व हाउस है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका पेन स्टॉक से कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बल्ब होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक या मैनुअली क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और जैसा अपने वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वैसा ही हम लोग वाटर को डिस्चार्ज कराते हैं या फ्लो कराते हैं इस पेन स्टॉक में, जिसके थ्रू आपका वाटर जो है आपका टरबाइन पे जाता है और टरबाइन आपकी मूव करती है, ठीक है। मतलब इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का जो फ्लो है उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब पंखा चलाते हैं तो उसमें रेगुलेटर होता है, ठीक है, उस रेगुलेटर की सहायता से स्पीड को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वॉल्व हाउस है, इसमें आपके मतलब इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर का फ्लो है, ठीक है, हमको वाटर कितना देना है, उसका फ्लो रेट क्या रहेगा, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व हाउस, ठीक है। टरबाइन, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये है आपका टरबाइन, ठीक है। जब पेन स्टॉक के द्वारा आपके टरबाइन की ब्लेड्स पे जब वाटर का फ्लो कराया जाता है तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो मैकेनिकल, तो टरबाइन की ब्लेड्स मूव करने लगती है, ठीक है। और क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देन आगे आए आपका ड्राफ्ट ट्यूब, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट ट्यूब जो हम लोग अलग से यूज करते हैं। इसका मेन काम क्या है, वाटर को प्रेशराइज करना और उसके अंदर एक एडिशनल प्रेशर इफेक्ट करना, ठीक है। वाटर को प्रेशराइज करके ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा, ठीक है, और उसके अंदर एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट करना। उससे क्या होगा कि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो पानी है वो टरबाइन की ब्लेड्स पे क्या होगा, फॉल होगा, गिरेगा, ठीक है। और जितना ही प्रेशर होगा उतना ही तेज़ी से आपकी टरबाइन की जो ब्लेड है वो रोटेट करेगा। जितना ही तेज़ी से टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी उतना ही तेज़ी से आपका टरबाइन रोटेट होगा, ठीक है। और जितना तेज़ी से टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी, ठीक है, उसी से आपका उसके शाफ्ट से आपका अल्टरनेटर कनेक्ट होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये है आपका ड्राफ्ट ट्यूब। आगे अल्टरनेटर, इस आपका टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। अल्टरनेटर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्लियर। और देन लास्ट है ये पूरा का पूरा पावर हाउस। इस पावर हाउस के अंदर अल्टरनेटर का सेटअप करते हैं जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है, 3 फेज पावर को जनरेट करते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है,
पावर हाउस है। लास्ट में क्या होता है कि जब आपका टरबाइन की ब्लेड्स मूव कर गए उसके बाद जो वाटर होता है वो सिंपल जो नदी है उसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और उस वाटर को हम लोग जो भी है आपका मतलब कि एग्रीकल्चर वर्क या अदर कामों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा लेआउट प्लान था आपका हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।